आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हमारे साथ में बेटी सिमरन, जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है। और आपको बताते हैं, हरियाणा में ऐसी पहली बेटी हैं जिन्होंने हरियाणा के गठन के बाद जो वाल्मीकि समाज से आती हैं और यूपीएससी पास किया है। बेटी से जानते हैं कि उनका अब तक का जो पढ़ाई का जो सफ़र है, कहाँ से शुरू हुआ और किस तरह से यूपीएससी क्लियर किया है। सर मेरी 10th तक की पढ़ाई मैंने स्वामी विवेकानंद पलवल से स्वामी विवेकानंद स्कूल पलवल से करी है। उसके बाद से मैं 11th और 12th मेरी बनस्थली विद्यापीठ राजस्थान से हुई है। और उसके बाद ग्रेजुएशन में मैंने बीकॉम करा है दौलत राम कॉलेज डीयू से। उसके बाद मैंने 2 साल के करीबन यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करा था घर पे रह के। और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है यूपीएससी में, और इसमें मुझे 869 रैंक हासिल हुई है। फर्स्ट मेंस था, फर्स्ट इंटरव्यू था। अच्छा, यूपीएससी का सपना आपने कब से देखना शुरू किया? सर कभी बचपन में, कभी एक टाइम पे था ख्वाब। बहुत छोटे थे जब जब ये भी नहीं पता था वो आईएएस होता है, आईएएस नहीं होता। आईएसआईएस बोलते रहते हैं सर। उस टाइम पे मेरी कभी आ गया था मन में कि बनेंगे बनेंगे, बट बीच में फिर कहीं ना कहीं वो निकल गई चीजें। फिर 11th 12th में सर वापस से मेरी इच्छा हुई कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए, मुझे प्रिपेयर करना चाहिए इसके लिए। 12th में कहीं ना कहीं मेरा हो चुका था दृढ़ निश्चय ये कि मुझे करनी है। और उसके लिए इसी वजह से मैं दिल्ली आई थी, और वहां से मेरा था ये सपना। दिल्ली आने का मेन मोटिव मेरा यही था कि मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करूँ। प्लस टू आपने बनस्थली से किया, राजस्थान से किया है, तो 2 साल तक आप घर से दूर रही। क्या क्या महसूस होता था वहाँ रह करके पढ़ाई की आपने? सर पहली बार घर छोड़ा था तो होम सिकनेस थी एक मुझे। स्टार्टिंग में तो मुझे सब कुछ बस ये लगता था कि क्यों बाहर भेज दिया, क्यों मैं इतना दूर आ गई हूँ घर से, ये वो। बट हर चीज के पीछे एक रीजन होता है। कहीं ना कहीं उस मोमेंट में हमें समझ नहीं आता कि क्यों भगवान जी ऐसा कर रहे हैं कि बस बाहर रहना पड़ रहा है। सब अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, मेरे और भाई बहन है। शादियों में भी नहीं जा पाया करती थी, कोई फंक्शन अटेंड नहीं कर पाते थे, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई। तो उस टाइम पे रियलाइज नहीं होती थी। बट मैं यही कहना चाहूंगी बच्चों से कि आगे वो सारी चीजें पे ऑफ हो जाती है। जो भी आपने गिव अप करा, कोई आपने कोई एंजॉयमेंट आपकी छोड़ी है, तो वो आगे अब सब सब पे ऑफ लगता है जिस टाइम पे आपका रिजल्ट आता है। वहां पे सर मैंने दो दो साल रहते, मेरा बहुत अच्छा रहा था। वहाँ का बनस्थली का एनवायरमेंट बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे सपोर्टिव मुझे टीचर्स मिले वहाँ पे, जिन्होंने आगे ही बढ़ाया। मेरी वार्डन थी जो, जितने भी सब बहुत सपोर्टिव थे। और वहाँ पे स्पोर्ट्स भी जैसे था, तो एक एक्स्ट्रा करिकुलर में कबड्डी में भी थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल रखा है मैंने। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दिया था मुझे। स्पोर्ट्स में रहने से आपकी एक लीडरशिप क्वालिटी भी आती है, बहुत सी चीजें, टीम वर्क आता है। बहुत चीजें सीखी है मैंने बनस्थली विद्यापीठ से। अच्छा, उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए रुख किया, तो डेली अप डाउन करती थी या किस तरह से पढ़ाई की? तो सर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब थी, मैं डेली अप डाउन नहीं करा। वहाँ का यूजीएचजी हॉस्टल है, एक यूनिवर्सिटी हॉस्टल, मैं वहाँ पे रहा करती थी। वहाँ से फिर कॉलेज कंप्लीट होने के बाद कुछ महीने मैं पीजी में रही हूँ। फिर उसके बाद मैं घर पे आके ही अपनी पढ़ाई करी थी। मैं बस एक इस चीज के माध्यम से मैं बच्चों से ये भी कहना चाहूंगी जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते दिल्ली में रहना, क्योंकि पीजी के रेंट इतने हाई है। वहाँ का जो भी एनवायरमेंट है वो बहुत पैसे लग जाते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाते। उनसे मैं यही कहना चाहूंगी कि घर पे रह के भी प्रिपरेशन हो सकती है। मैंने घर पे रह के ऑनलाइन ही पढ़ाई करी थी। यूट्यूब से भी इतने दुनिया भर के चैनल बने हुए हैं, वेबसाइट्स हैं, सब जगह सब मटेरियल अवेलेबल होता है आपके पास। नोट्स वगैरह सारे आपके पोस्ट होके आ जाते हैं। तो जो घर पे रह के पढ़ सकते हैं वो ये ना सोचे कि हम कुछ खो रहे हैं, दिल्ली नहीं गए तो हमें वो एनवायरनमेंट नहीं मिला, या फिर हम उनसे पीछे रह जाएंगे जो दिल्ली में रह रहे हैं बच्चे। ऐसा कुछ नहीं है, आप घर पे रह के भी पढ़ाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन पढ़ाई आजकल सारी चीजें अवेलेबल हो जाती है। आ, कुछ उनके बारे में जानकारी देंगे कि जैसे यूट्यूब पे आपने देखा, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जहां से आपने यूपीएससी की परीक्षाओं की तैयारी की? सर उस टाइम पे अंडरस्टैंड यूपीएससी करके एक सत्यम जैन सर का चैनल है मेरा। उन वो मेरी पूरी जर्नी में साथ थे सर। उन्होंने स्टार्टिंग में मतलब बहुत सपोर्ट रहा उनका। कभी उन्होंने ऐसा, कभी मुझे फील नहीं हुआ कि उनकी फीस बहुत ज्यादा है या कुछ भी। उन्होंने बहुत दिया है सोसाइटी को, और बहुत बच्चे थे उनके। अब की बार भी सिलेक्शन भी उनके पास से बहुत हो रहे हैं। बहुत उनका मुझे बहुत रहा है, और उन्होंने जो पढ़ाया है कहीं ना कहीं वो मेरे बहुत काम आया है। उनकी सीख पे ही मैं, मेरी पूरी जर्नी रही है यूपीएससी की।
कुछ ऐसा मटेरियल जो फ्री मिलता हो वेबसाइट से या यूट्यूब पे? ये सर अंडरस्टैंड यूपीएससी चैनल पे ही सर आप बहुत मटेरियल फ्री में उन्होंने पढ़ा रखा है। अभी थोड़ा बहुत उन्होंने कोर्स वगैरह लॉन्च कर दिए हैं, वो भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे है। एक हर्षित द्विवेदी करके चैनल है, उस पे डेली न्यूज़पेपर आया करता था, एनालिसिस आया करता था, मैं वहां से वो देखा करती थी। फ्री में सर बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, और आप बस एक ये है कि आपके अंदर डेडिकेशन है, वो ही होते हैं प्यासे जो होते हैं वो पानी ढूंढ ही लेते हैं। तो आप यूट्यूब पे फालतू चीजें देखने के बजाय अगर आप पढ़ाई का मटेरियल खोजोगे तो सब कुछ मिल जाएगा, सारी चीजें सर उस पे अवेलेबल है। अच्छा बेटा, आपने बताया कि मेरा सपना तो बचपन में ही था एक अधिकारी बनने का, तो उसके बाद में किस किस की सपोर्ट रही आपको यहाँ यहाँ तक पहुँचाने के लिए? ये सब मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा था मुझे, और था मेरा फील्ड किसी और में जाने का, कॉमर्स जिस टाइम पे लिया था, बट पापा ने उस तरफ डायरेक्शन मोड़ी कि भैया आप वापस से उसी का ट्राई करो, आप बचपन में कहते थे जो आईएएस का। बाकी मेरी मम्मी ने भी बहुत सपोर्ट रखा, एक आगे घर पे ही रही हूँ, जैसे कभी उन्होंने डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करी कि उनकी कोई हेल्प हो जाए, सारा वो अपना आप ही देख लिया करती थी। मेरे भाई हैं, कभी भी कहीं पे रोक टोक नहीं, एग्जाम कहीं पे भी आ रहा है, उन्होंने मतलब कभी प्रेशर ही नहीं डाला मेरे ऊपर कि क्यों नहीं हुआ तेरा अब की बार, या कैसे भी। उन्होंने बस यही रखा कि भाई पढ़ो, हो जाएगा, कोई बात नहीं, अब की बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा। तो उनका सपोर्ट बहुत रहा था। चाचा जी भी हैं, कहीं पे भी कभी भी कोई एग्जाम है, कोई बुक है, दिल्ली जाना है, कभी मना नहीं करा मेरे से कभी भी किसी चीज के लिए। अच्छा, कितने भाई बहन हैं आप? सर मेरा एक भाई है बड़ा, और मेरी चाचा की लड़की एक है, बहन, छोटी बहन है। भाई क्या करते हैं? भाई से मेरा अभी उसका बिजनेस का है, एक कैब एजेंसी गुड़गांव में वो कर रहे हैं, उसने बाकी एमबीए कर रखी है, और उनका बहुत सपोर्ट रहा था मुझे मेरे अच्छा, उसमें। आप एक तरह से अभी पद क्या मिलना है, आईएएस बनना है का पद मिलेगा या आईपीएस का बनेगा मिलेगा, तो अगर आप जो बड़ी अधिकारी बनती हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, खासकर महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए क्या कुछ आपका लक्ष्य है? सर मेरा सबसे पहला लक्ष्य सर यही होगा कि एक ड्राइव चलाऊं, लड़कियों के लिए भी और समाज के लिए भी। जो एक ये माइंडसेट बना रखा है लड़कियों के अगेंस्ट में या किसी पर्टिकुलर कास्ट के अगेंस्ट में कि भाई इनके बच्चे बढ़ नहीं सकते या लड़कियां आगे बढ़ नहीं सकती, मेंटलिटी खत्म करनी सर बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ आ चुका है, लॉ में सब कुछ आ चुका है, फिर भी कहीं ना कहीं आज भी आप सोसाइटी का आप भी हिस्सा हो, आपको भी पता होंगी ये सब चीजें कहीं ना कहीं खत्म नहीं हुई है। मेंटलिटी चेंज करना बहुत जरूरी है। और हम जैसे कोई ना कोई एक आगे आगे बढ़ रहे हैं, जैसे अब मैं एक लड़की हूँ, आगे अगर कोई टेस्ट क्लियर करा और भी लड़कियों ने करा, तो ये एक इंस्पिरेशन बनती है दूसरी लड़कियों के लिए। तो बस यही कहना चाहूंगी कि एग्जाम्पल्स को देखें, माता पिता भी जो हैं, जो ऐसे एग्जाम्पल्स आगे आ रहे हैं, लड़कियां आ रही हैं, किसी समाज की लड़कियां आगे आ रही हैं, स्पोर्ट्स में भी आ रही हैं, सब चीजों में, उन्हें देखें और उनसे कुछ सीखें। उन्हें देख के उनकी वाहवाही करने से कुछ नहीं होगा। आप अगला आपके घर में वो होना चाहिए बच्चा पैदा, अगली किरण बेदी आपके घर में पैदा हो। और उन्हें किरण कोई पैदा कुछ नहीं होता सर, सब नॉर्मल ही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाते हैं ना, तो सब अब स्किल्स से ही बनते हैं। हम भी कुछ नहीं थे, पढ़े हैं तो ही कुछ नॉलेज आई है। तो सबको स्किल्स प्रोवाइड कराने की जरूरत है। कामयाब कोई भी हो सकता है, हार्ड वर्क ही चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, और कहीं ना कहीं सपोर्ट चाहिए सर। एक मेंटल सपोर्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है बच्चे के लिए। अच्छा, आज की स्थिति में देश में आर्थिक तौर पे जो कमज़ोर हैं उनके साथ भेदभाव ज़्यादा होता है या जाति तौर पे? सर मैं इसमें थोड़ा एक क्लासिफिकेशन यही करूंगी कि जो अर्बन इंडिया है कहीं ना कहीं उसमें क्लास ज्यादा मैटर करती है, कि अमीर गरीब ही ज्यादा है, बट रूरल इंडिया में कहीं ना कहीं आज भी थोड़ा है कास्ट का भी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। वो फुल फॉर्म में आपको कभी नहीं दिखेगा, बट कहीं ना कहीं हल्का सा माइंड में रहता है। फुल फॉर्म में आप दिखा नहीं सकते क्योंकि वो इलीगल है, अगेंस्ट में हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के। बस यही रहेगा कि इंसानियत के तौर पे जिए, कास्ट का भी नहीं, धर्म का भी। मैं तो कहना चाहूंगी कि रिलीजन बेसिस, रिलीजियस बेसिस पे आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, कास्ट के बेसिस पे कर रहे हो, जेंडर के बेसिस पे कर रहे हो, इन सब चीजों को खत्म करा जाए और एक इंसान के तौर पे आप आगे बढ़िए। इंसानियत से बड़ा धर्म कुछ नहीं है। इंसानियत जिस दिन धर्म बन जाएगी देश में, उसी दिन देश आगे बढ़ेगा। ये तो क्लासिफिकेशन करे रखो, बांटे रखो देश को, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे।
अच्छा, बेटी घर से बाहर कदम रखती है तो बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। किस तरह की दिक्कतें हैं समाज में जिनको हटाने की आवश्यकता है? सर बेटियों आगे बढ़ती हैं सर, सबसे बड़ी दिक्कत इसमें यही है कि लड़कियों की सेफ्टी सबसे बड़ा एक कहीं न कहीं माता-पिता के मन में आ जाती है। बहुत बार वो चाहते भी हैं कि हम आगे बढ़ाएँ, बट सेफ्टी जैसा केसेस सुन लेते हैं हम लड़कियों के अगेंस्ट में, रेप केसेस वगैरह, उनका भी मनोबल टूट जाता है क्योंकि सेफ्टी तो सबसे पहले देखते हैं माँ-बाप। तो बस यही है मेरी कि भई जो असामाजिक तत्व हैं, जो लड़कियों को ये ईव टीज़मेंट हो गई, ये रेप केसेस हो गए, इन सब चीज़ों को खत्म करा जाए जितना भी हो। इनके अगेंस्ट में लॉ तो है ही, उनकी अप्लाई जो हो रहे हैं वो एनफोर्समेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लॉज़ तो पहले से ही बने हुए हैं, कहीं न कहीं एनफोर्समेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस पे मैं वर्क करना चाहूँगी अगर मेरे हाथ में अथॉरिटी रहेगी कि कोई भी कुछ ऐसा कर्म करने से पहले ही उनका ये हो जाए कि भई विदिन 24 आवर्स आप अंदर होगे। तो कहीं न कहीं लूप होल्स को देखती है पब्लिक। कि अगर हम कुछ गलत काम कर भी देंगे तो शायद पकड़े ना जाएँ, शायद हमें ऐसे ज़मानत पे बाहर आ जाएँ। वो चीज़ें खत्म करने की ज़रूरत है, लॉज़ तो बहुत सारे बने पड़े हैं। एनफोर्समेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट की। अच्छा बेटा, हमारे समाज में एक और भेदभाव है शिक्षा को लेकर के। हर व्यक्ति एक जैसे, यानी कि स्कूल का ढांचा जो अलग-अलग है, सरकारी स्कूल हैं या बहुत गरीब तबके में जो स्कूल हैं जो बहुत थोड़ी फीस है, और कुछ स्कूल ऐसे हैं जो अच्छे तबके में हैं या जिनकी बहुत ज़्यादा फीस होती है। तो ऐसे में इक्वालिटी होनी चाहिए, तो इक्वालिटी नहीं है, क्या कहेंगे आप? हाँ जी सर, एजुकेशन में इक्वालिटी ये प्राइवेट और आप गवर्नमेंट को कंपेयर करें तो कहीं न कहीं आपको भी पता है इनइक्वालिटी है ही। पर चीज़ें ठीक हो रही हैं, जिस टाइम पे कभी बचपन में हमने गवर्नमेंट स्कूल्स की जो देखी थी कंडीशन आज उससे बहुत बेहतर है और सही फील्ड में काम हो रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसमें, वो काफ़ी अच्छी चीज़ है और सर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी ध्यान दिया जाने लगा है। जैसे कि अब माताजी मेरी सरपंच हैं, वो जाती हैं स्कूल में, फैकल्टीज़ वहाँ पे मौजूद होती हैं, पहले वाली चीज़ें कहीं न कहीं नहीं रह रही हैं। थोड़ी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इम्प्रूवमेंट में काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सर मेरा अगर मुझे कहीं पे भी कोई अथॉरिटी मिलती है तो मेरी कोशिश यही रहेगी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो स्पोर्ट्स जैसी चीज़ें हैं या और कोई स्किल हो गई, लड़कियों के लिए और कोई स्किल्स हो गई, कोई एंटरप्रेन्योरशिप की कोई ड्राइव हो गई, उन्हें सिखाना किसी को कोई इनोवेटिव आइडिया है, उन चीज़ों पे मैं ज़्यादा फ़ोकस करूँ। एकेडमिक्स बहुत बार बच्चे सर एकेडमिक्स अब यूपीएससी का रिज़ल्ट आता है तो किसी बच्चे का किसी स्पोर्ट्स में भी अगर इंटरेस्ट है ना तो माँ-बाप फिर भी नहीं कि स्पोर्ट्स छोड़ दो, पढ़ाई करो। वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जिसका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसमें आगे बढ़ाओ। देश को तो हर बच्चे की ज़रूरत है, स्पोर्ट्स की भी तो ज़रूरत है, एकेडमिक्स ही सिर्फ़ कुछ ना हो। और एंटरप्रेन्योरशिप का मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि स्किल्स किसी के अंदर हैं तो उसे टैलेंट को आगे बढ़ाया जाए ताकि वो जॉब क्रिएटर बने, जॉब सीकर ना बने। बिल्कुल ठीक है। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि सरकारी नौकरी हर एक को नहीं मिल हाँ सकती, तो जी। इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप ज़रूरी है। तो हाँ। अब क्या संदेश देना चाहेंगे आप दूसरे बच्चों को सफलता के लिए? सर मैं बस यही संदेश देना चाहूँगी कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। आप किसी भी वर्ग में हो, फिलहाल कहीं पे भी हो आप, ये एक होता है ना कि सपने बड़ा देख लेना चाहिए। बहुत बार भगवान उस पे ही तथास्तु बोल देते हैं। तो वो ये है कि अपने लिमिट्स में रह के सपने अपने लिमिट्स में रह के ना देखें, बड़े सपने ही देखें। कहीं पे भी आपका हो सकता है और इनोवेटिव रहोगे और अपनी मेहनत ये रट्टू तोते वाली हरकतें ना रहें और टीचर्स से भी बस यही रहेगा कि सिर्फ मार्क्स पे ही फोकस ना करा जाए कि मार्क्स कितने आ रहे हैं ये वो। हर चीज़ पे बैलेंस आउट करना ज़रूरी है। फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। स्वामी विवेकानंद स्कूल से हूँ, कहीं न कहीं स्वामी विवेकानंद जी मेरे आइडियल भी रहे हैं। तो उनका बस ये कि यही मोटिव था ना कि भई एक हाथ में अगर आपके हॉकी है तो दूसरे हाथ में आपके गीता भगवत गीता भी है तो साथ में साइंस की किताब भी साथ में लेके चलो। एक बैलेंस आउट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल बच्चे फ़ोन में ही लगे रहते हैं। फिज़िकल हेल्थ पे साथ ध्यान देना भी ज़रूरी है। को-करिकुलर एक्टिविटीज़ पर, पढ़ाई पे भी साथ-साथ और अपना जो एक है कोई भी आप किसी धर्म से भगवान पे विश्वास रखें, किसी भी धर्म का इंसान हो, वो अपने भगवान पे विश्वास रखें, इंसानियत अपने अंदर रखें। ये बेटी सिमरन हमारे साथ इन्होंने अपने मन की बात की है, जो इनका टारगेट था शुरू से, आईएएस आईपीएस बनने का, अधिकारी बनने का सपना था, और जो उन्होंने पूरा करके दिखाया और अपने परिवार के भरोसे पर खरी उतरी हैं। कि कहा जाता है कि बेटी घर से बाहर निकलती है तो बहुत जंजाल होते हैं परिवार के लिए। हर दिन ये होता है कि बेटी कैसे घर आएगी, तो उन सब बातों पर, और सबसे बड़ी बात है बच्चे के ऊपर भरोसे की बात। तो बच्चे के ऊपर यानी कि बेटी के ऊपर भरोसा था तो उन्होंने बाहर भेजा और उन्होंने उच्च
शिक्षा हासिल की और हमारे देश में जो सबसे जो बड़ी जो क्लास मानी जाती है यूपीएससी पास करके अच्छी नौकरी का जो सपना देखा था, कोई भी बच्चा देखता है उसको पूरा किया है। और उसके बाद में फिर इनका कहना है कि मैं समाज के अंदर सबसे पहले जो भेदभाव है उसको दूर करने का काम करूँगी और समाज में एक ऐसा काम करूँगी जिससे कि समाज में जो आर्थिक तौर पे है या जातीय बंधन जो है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। कि साथ ही साथ इनका संदेश है कि कोई भी बच्चा मेहनत करे और अगर मेहनत पहली बार में अगर पास या सफलता नहीं मिलती है तो उसके लिए हिम्मत ना छोड़ें। पंजाब केसरी टीवी, गुरुदत्त गर्ग, पलवल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।